डॉक्टरों ने ये कह दी कि अपने घर चले जाओ अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो। अब मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं कहाँ से पैसा लेकर आऊँ? हाथ जोड़ूं बस, मेरी मदद कराएं बस। अगर आपके पास पैसा है तो इलाज कराने के लिए तो रुको, नहीं तो बेड खाली करो और आप जाइए। उन्होंने इस तरीके से बोल दिया। 5 तारीख के लिए खाली करने के लिए मकान को भी कह दिया मकान मालिक ने। अब तो खाने के भी कुछ नहीं है, बस अल्लाह मददगार है। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने एक खबर दिखाई थी कि एक पत्नी अपने बीमार पति की सेवा कर रही थी। वो अपने बीमार पति की रात और दिन इस तरह से सेवा करती थी कि जो एक पत्नी का फर्ज होता है। मगर आज मैं आपको एक और कहानी दिखाने जा रहा हूँ। एक पति अपनी पत्नी की इसी तरह से रात और दिन सेवा कर रहा है। जो पत्नी है वो कैंसर से पीड़ित है, ब्लड कैंसर हो गया है। जिस दहलीज पर बीमारी चढ़ जाए, समझ लीजिए कि घर तबाह और बर्बाद हो जाता है। पहले ही वो इतने गरीब हैं कि अपने परिवार को पालने के लिए रात और दिन ई रिक्शा चलाकर बच्चों का लालन पालन कर रहे थे। किराए का ये मकान है जिस मकान में ये लोग रहते हैं। किराया भी इतना चढ़ चुका है कि किराया भी नहीं दे पा रहे हैं। चलिए खैर, मैं इनसे आज बातचीत करूँगा। बहन, क्या नाम है आपका, बोल सकती हैं? आसमीन। आसमीन, रोइए मत, परेशान न हुई, अल्लाह बहुत बड़ा है ना? क्या बताते हैं डॉक्टर? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर बताते हैं। ये कब दिक्कत हुई आपको? 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए। इलाज कहाँ कहाँ करवा रहे हैं? बुलंदशहर में भी कराया था और नवेड़े में भी बहुत जगह कराया था, एम्स झज्जर भी। अब दिल्ली एम्स में इलाज चला था तो अब डॉक्टरों ने ये कह दी कि अपने घर चले जाओ अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो। कितने पैसे के लिए कह रहे थे? 15-20 लाख रुपए। क्या आपका क्या नाम है? आश मोहम्मद नाम है मेरा। और मैं 4 महीने से ज़्यादा हो गए मेरे को दिखाते दिखाते। बुलंदशहर में मैंने सारे हॉस्पिटलों में दिखा चुका है इनको। यहाँ पे इन्होंने सब मना कर दी, इन्हें बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। मैं यहाँ से यहाँ लेके गया एम्स, इसमें क्या क्या करें, कासने में मैं लेके गया। उन्होंने इनको करीब 15 दिन भर्ती रखा। 15 दिन भर्ती रखने के बाद उन्होंने एम्स झज्जर के लिए लिख दिया। एम्स झज्जर में मैं 3 दिन वहाँ रुका था। उन्होंने नहीं इसको भर्ती करा, भर्ती नहीं करा, उन्होंने सीधा एम्स के लिए लिख दिया। अब एम्स में इन्हें 25 दिन भर्ती रखा। 25 दिन के बाद में बोले कि कम से कम इनके 15-20 लाख रुपए काम आएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो इलाज कराने के लिए तो रुको, नहीं तो बेड खाली करो और आप जाइए। उन्होंने इस तरीके से बोल दिया। अब मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं कहाँ से पैसा लेकर आऊँ? अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, नहीं मेरे पास इतना पैसा है। तो सर मेरी यही बात है कि मेरी ये ई रिक्शा चलाते क्या करते हैं? मैं ई रिक्शा चलाता हूँ किराए पे लेकर के, और रात को चला लेता हूँ। दिन में तो मैं नहीं चला पाता क्योंकि इसकी परेशानी के आलम में मैं इसको देखता हूँ ज़्यादा, क्योंकि इसके दर्द उठ जाता है चाहे जब। बहुत परेशान हो चुका मैं। यानी रात को थोड़ा बहुत जो रिक्शा चलता है उससे लालन पालन, उसी से ही अपने बच्चों का खर्चा चला रहा हूँ मैं। भाई मकान मेरा किराए का है। आप पड़ोसी हैं? जी हाँ। क्या क्या कह रहे हैं? 5 तारीख के लिए खाली करने के लिए मकान को भी कह दिया मकान मालिक ने अच्छा, कि 5 तारीख को खाली कर देना, हमें न चाहिए, हम खाली कर दो बिल्कुल। ये आस पड़ोस के लोग जैसे मदद कर सकते हैं इस तरह से, जैसे इनकी हालत है, तो क्या पड़ोस के लोग मदद करते हैं थोड़ी बहुत? नहीं, ये तो इन्हें मालूम होगा। मेरी अभी किसी ने कोई मदद नहीं करी है अभी। रिश्तेदारों ने वो 1000 2-2 हज़ार रुपये करके दे थी, दिए। लेकिन अभी इस टाइम नहीं है। पहले मदद कर दी थी, लेकिन इतनी मदद कौन कर पाएगा हमारी। शुरू में मदद की थी। शुरू में किसी ने 1000, मदद किसी कर ने 500 दी। जैसे भी, और रिश्तेदारों ने 1000-2 हज़ार रुपये से मदद करी है बस। इससे ज़्यादा किसी पे मदद नहीं हो पाई है, क्योंकि सब अपने अपनी परेशानी दिखा देते हैं। भाई हमारा भी खर्चा है, हम कहाँ से करें? भाई अब तुम्हारी बीमारी है, तुम अपना आप देखो। भाई मेरी बस की नहीं है, अब मैं क्या करूं बताओ? मैं अकेला इंसान हूं, अब मैं इसको देखूं, बच्चों का पेट पालन करूं। दरअसल मदद करवा दो बस तुम हमारी। हमारी ये कि बस थोड़ी सी मदद हो जाए, जो हमारा इलाज हो जाए और ये बच्चे में अपनी सही सलामत बैठी है।
बोलने दो, आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। हमारी मदद करवा दो बस। कई दिन से लगातार एक इन्हीं के जानने वाले हैं, वो मुझे कॉल कर रहे थे कि एक बार वहाँ जाके देख लो। 3 से 4 दिन हो गए। फिर हमने यहाँ आके इनसे बातचीत की, यहाँ आके इनके जो हालात देखे हैं, इधर दिखाओ, ये हालात वाकई दयनीय हैं। इतना मतलब बुरा हाल है कि हम आपको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। कोई घर में ऐसा सामान तक नहीं है कि उस सामान को बेचकर ये कुछ जो है इलाज करवा सकें। तो दोस्तों, मैंने पहले जब खबर चलाई थी उसमें आपने काफ़ी सहयोग किया था और उस दौरान अच्छा खासा उनको पैसा आया। मैंने एक कोदना गांव से खबर चलाई थी, जो डायलिसिस का पेशेंट था, उसको अच्छी खासी मदद हुई है। आपके छोटी सी मदद से उसकी ज़िंदगी बच गई है। मैंने दूसरी खबर चलाई थी जिसमें दिखाया भी था कि इलाज हुआ है और इलाज सिर्फ आपके पैसों से हुआ। उसके घर में खाने तक के लाले पड़े हुए थे। जिस वक्त मैंने अपनी आंखों से देखा था, घर में दाना तक नहीं था। जब मैंने पैसा दिया, जो भी मुझे मदद करनी थी वो मैंने मदद की थी, तो उससे उनके घर का राशन आया और तब जाके कहीं घर में उनके में चूल्हा सुलगा था। और उसके बाद फिर आपकी जो मदद हुई वाकई काबिल तारीफ़ थी। मैं और मेरा मकसद, मेरे चैनल का मकसद सिर्फ यही होता है कि दूसरे लोगों की मदद हो जाए। इस तरह से बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो बीमारी से पीड़ित हैं, बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसे लोगों की आप मदद कर सकते हैं। मैं इनकी मदद करने के वास्ते इनका बारकोड वगैरह है वो मैं लगा दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करें। 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा इन्हें डॉक्टरों ने बता दिया है। कितने बच्चे हैं आपको? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। बड़े बच्चे की उम्र क्या है? 18 साल है। बेटा? लड़की बेटी है? हाँ, बेटी। बाकी सब छोटे हैं? बाकी सब छोटे छोटे हैं। बेटा कितना बड़ा है? बेटा 16 साल का है। बेटा कुछ करता है? नहीं, अभी नहीं कर रहा हूँ। मैंने उसको नाई का काम सिखाया था सर, वो भी नहीं कर पाया। मैंने 2 जगह उसको दुकान भी करा दी थी जब मेरी हालत सही थी। अब मेरी हालत सही नहीं है। अब इस टाइम मैं उसे दुकान भी नहीं करा पा रहा, कुछ नहीं करा पा रहा मैं इस टाइम। तो अब इस टाइम परेशान है, अब कुछ नहीं है पास। नहीं करा पा रहा। अब तो खाने के भी कुछ नहीं है, बस अल्लाह मददगार है। ज़्यादा भी ना हो सके, जिसके पास 10 रुपए की मदद है वो 10 रुपए की मदद कर दें, 50 की है तो 50 की मदद कर दें। वो जो भाई ऐसे लोगों के देते हैं, आप लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है उसको कितना कुछ मिलता है। चलिए खैर, फ़िलहाल मैंने वो हाल दिखाया है जो आपके सामने है। तो मदद डॉक्टरों ने मना कर दी कि पहले पैसे लेकर आओ, जब उसके बाद हम तुम्हारा इलाज करेंगे। और हमें 4 तारीख में फिर दोबारा जाना है। 4 तारीख में दोबारा जाना है। अभी तो कोई इंतजाम है नहीं पैसे का। सभी लोग देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे उनसे? बस सबका आगे मैं हाथ जोड़ूं, बस मेरी मदद कराएं बस। वो दस्तावेज़ कहाँ हैं जो आपके इनके बीमारी के हैं? ये सब हैं, ये कागज़ फाइल वगैरह सब आपने बना रखी है? नहीं, बस ऐसे ही दिखा दीजिए। ये ग्लोबल हॉस्पिटल से भी चला था इनका? ये आयुष्मान से चला था? किससे? ये आयुष्मान से शुरू भी इन्होंने 1 घंटे भर्ती रखा था बस। हाँ, उसके बाद इन्होंने मना कर दिया, बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। लास्ट यहीं से लेके गया था काशीराम में। उसके बाद में सब ये कागज़ जितने भी हैं ये भाई ठीक है, बस हमें पढ़ा दीजिए, वहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, काशीराम में इतनी 15 दिन भर्ती रखी थी। ये सब दस्तावेज़ हमारे सामने हैं जो इनका इलाज वगैरह सब चल रहा है। और चलिए ठीक है, मदद कीजिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा। मैं चाहता हूँ मेरी घरवाली कैंसर से मरीज है, मेरी घरवाली को बचा लीजिए। इस टाइम बहुत परेशानी का आलम है। सभी भाइयों से गुजारिश है कि जो मेरी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मेरी घरवाली के इलाज में पैसा बहुत बताया है कि 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा। आपकी मदद हो जाएगी तो मेरी घरवाली बच जाएगी।